तो स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है और काफ़ी बच्चे अभी ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर तैयारी नहीं हो पाई है। तो वो ये सोच रहे हैं कि कैसे हम कम टाइम में पढ़ाई करके बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो वही सारी चीज़ें अपन आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग आपके पास बस 1 महीना बचा हुआ है। अब आप सभी ये सोच रहे होंगे कि अभी हमारे पास फरवरी भी बचा हुआ है, तो मैं 1 महीना क्यों कह रहा हूँ? देखिए आपके अभी प्री बोर्ड एग्ज़ाम भी होंगे, अगर आप प्राइवेट स्कूल से हैं तो गवर्नमेंट के तो होने नहीं है। बाकी आपके प्रैक्टिकल्स वगैरह भी होंगे, तो इनमें भी आपके काफ़ी दिन वेस्ट हो जाएँगे। तो प्रॉपर अपन यही माने कि आपके पास 30 दिन बचे हुए हैं, इन्हीं 30 दिन का यूज़ करके आपको बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में अच्छा स्कोर करना है। तो आज की वीडियो को आप एज़ अ लास्ट में स्ट्रैटेजी भी कह सकते हैं, क्योंकि अभी आगे मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप इन 30 दिन में भी अच्छी तैयारी कर सकते हैं आपके बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर दीजिए। साथ में अगर आपको अभी तक कुछ भी नहीं पता है बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के बारे में, तो आई बटन में आपको एक सीरीज़ दे रहा हूँ, उसमें मैंने आपको काफ़ी कुछ चीज़ें कवर कर रखी हैं। अगर आप वो वीडियोज़ देखेंगे तो आपके अंदर ऑटोमैटिक ही एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उसमें मैंने आपको एग्ज़ाम पैटर्न समझा रखा है, 40% ऑब्जेक्टिव के बारे में बता रखा है, आपका रिड्यूस सिलेबस, ब्लूप्रिंट का यूज़ किस तरीके से किया जाता है, क्वेश्चन बैंक का क्या इंपॉर्टेंस है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने आपको बताया था। बाकी आपके कुछ स्कीम के बारे में, जैसे बेस्ट ऑफ 5 योजना या फिर मेरिट में आने के क्या-क्या फ़ायदे होते हैं, पासिंग मार्क्स, प्रोजेक्ट वाइज़ के नंबर कैसे दिए जाएँगे, ग्रामर की तैयारी कहाँ से करनी है, ऐसी काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने आपको इस सीरीज़ में बता रखी हैं। तो इसको जाके एक बार ज़रूर से देखिएगा, छोटी-छोटी सी वीडियोज़ हैं। अब देखिए आज की वीडियो में काम करेंगे अपन टॉप 90 स्ट्रैटेजी के बारे में। यहाँ पर 90 से मीनिंग मेरा परसेंटेज से नहीं है, यहाँ पर 90 का मीनिंग है क्वेश्चन से। यानी कि आपके 90 क्वेश्चन रहेंगे हर एक सब्जेक्ट में। अब वो आपको कैसे चूज़ करने हैं तो वो मैं भी आपको आगे बताता हूँ। देखिए टाइम का मैं तो उस चीज़ को समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी-सी एक्स्ट्रा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अब पूरे ईयर से अगर पढ़ाई नहीं की है, तो अब 1 महीना तो हम पढ़ाई कर सकते हैं अच्छी तरीके से। देखिए आपको करना क्या है, आपके जैसे 10th में होंगे 6 सब्जेक्ट और 12th में होंगे आपके 5 सब्जेक्ट। अब मैं आपको 10th के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, 12th के अकॉर्डिंग आप समझ जाइएगा। देखिए आपके 10th में अगर 6 सब्जेक्ट हैं, तो आपको हर एक सब्जेक्ट से सिर्फ़ 90 क्वेश्चन ऐसे चूज़ करने हैं, जो कि ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग हो और जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। अब ये काम आप खुद भी बैठ के कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो, या फिर आपका अगर कोई टीचर है, कोई कोचिंग वगैरह आप जाते हो, या फिर स्कूल का कोई टीचर है जो कि आपको इस चीज़ में मदद कर सकता है, तो आप उससे भी ये पूछ सकते हो। और ये जो आपके 90 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें आपके ऑब्जेक्टिव नहीं रहेंगे, इसमें आपके छोटे क्वेश्चन रहेंगे और थोड़े से बड़े क्वेश्चन भी हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव को इसमें आपको नहीं रखना है, ऑब्जेक्टिव की मैंने आपको वीडियो कवर की थी, उसके अकॉर्डिंग आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर सकते हैं। अब देखिए आपको करना क्या है, अगर आपके 6 सब्जेक्ट हैं, पर सब्जेक्ट आपने 90 क्वेश्चन चूज़ किए, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देख के कि किस चैप्टर में से कौन से क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। तो इस तरीके से आपको 90 क्वेश्चन का सेट बनाना है हर एक सब्जेक्ट से। अब देखिए अगर आपके 6 सब्जेक्ट है तो 90 क्वेश्चन इंटू 6 होते हैं आपके 540 क्वेश्चन, और वहीं पर अगर आपके 5 सब्जेक्ट हैं तो 9 5 ज़ा 45, यानी कि आपके हो रहे हैं 450 क्वेश्चन। और एक सब्जेक्ट से 90 क्वेश्चन इनफ है, काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें 25 से 30 क्वेश्चन ही रहेंगे, इन्हीं के बीच में रहेंगे। तो अगर आपने एक सब्जेक्ट से 90 क्वेश्चन कर रखे हैं, तो उसमें से क्या आपके 20 क्वेश्चन नहीं फँसेंगे, वो आपके फँसेंगे तभी जब आपके जो क्वेश्चन होंगे वो आप ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग चूज़ करोगे, और या फिर आपके वो जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट होंगे। अब देखिए इस टाइम पर काफ़ी कम टाइम है, तो आप पूरा पढ़ने तो बैठोगे नहीं, तो अभी आपको सिर्फ़ इंपॉर्टेंट पढ़ना है। अब आप इसको कैसे भी याद करो, समझने का टाइम नहीं है, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। अब देखिए एक दिन आप बैठे, आपने पूरे सब्जेक्ट से 90-90 क्वेश्चन उठाए, पूरे दिन आपने मेहनत की और पूरे जो सेट हैं वो बनाए 90-90 क्वेश्चन के। अब आपको इन क्वेश्चन को कवर करना शुरू करना है। अब देखिए अगर आप हर दिन एक सब्जेक्ट के 10 क्वेश्चन भी पढ़ोगे, तो आपके जो रोज़ के क्वेश्चन होंगे वो हो जाएँगे आपके 60 क्वेश्चन। यानी कि एक दिन में आप 60 क्वेश्चन कवर कर रहे हो, और एक दिन में अगर आप 6 सब्जेक्ट इकट्ठे पढ़ोगे, तो आपकी मेमोरी में रहेगा, क्योंकि वो 6 सब्जेक्ट आप रोज़ पढ़ रहे हो। बाकी कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं कि 3 दिन ये सब्जेक्ट, 3 दिन वो सब्जेक्ट, तो उसमें क्या होता है ना, वो सब्जेक्ट हमें याद रहता है, ना ये रहता है। बट अगर आप रोज़ 6 सब्जेक्ट याद करोगे, यानी कि 6 सब्जेक्ट में थोड़ा-थोड़ा पढ़ोगे, तो आपको वो 6 सब्जेक्ट एग्ज़ाम तक याद रहेंगे। तो ऐसे 60-60 क्वेश्चन अगर आप रोज़ पढ़ोगे तो 9 दिन में आपके 540 क्वेश्चन कवर हो जाएँगे। अब देखिए 1 दिन में अगर आप एक सब्जेक्ट को 1 घंटा दे रहे हो, डेढ़ घंटा दे रहे हो, 10 क्वेश्चन कर रहे हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। दिन में मैंने आपसे क्या कहा है कि अब एग्ज़ाम का टाइम है, तो काफ़ी कुछ चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी और आपको मेहनत थोड़ी-सी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो 9 दिन में अगर आपके 540 क्वेश्चन हो रहे हैं, जो कि आपके 6 सब्जेक्ट के थे, तो 6 सब्जेक्ट आपने 9 दिन में कवर कर दिए। इसको आप अपने अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर सकते हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सभी बच्चे एक दिन में 60 क्वेश्चन कर पाएँ। इसको आप 30-30 क्वेश्चन भी कर सकते हो, आप इसको अपने आप से बढ़ा सकते हो, बट आपको 30 डेज़ के अंदर ये सारी चीज़ें कवर करनी है। और देखिए जो क्वेश्चन आपने डे 1 में 30 क्वेश्चन आपने याद किए हैं, या फिर 60 क्वेश्चन भी आपने याद किए हैं, तो डे 2 में वही सेम क्वेश्चन जो आपने डे 1 में याद किए थे उसका भी रिवीज़न करना है, और डे 2 में आपको नए क्वेश्चन भी पढ़ने हैं। तो इस तरीके से आपके ऊपर थोड़ा-थोड़ा सा प्रेशर बढ़ता जाएगा, बट इससे होगा क्या कि आपकी जो मेमोरी है वो थोड़ी-सी शार्प हो जाएगी। एग्ज़ाम के टाइम पर आपको वो चीज़ें याद रहेंगी, जब आप
आंसर करोगे कॉपी में तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा ज़्यादा कि वो उस टाइम पे क्या था, कैसा क्या आंसर करना है, वो सब आपको याद हो जाएगा। तो जैसे ही आपने 90 क्वेश्चन का सेट कवर किया, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव की तैयारी करनी है, जो कि आपकी 5 से 6 दिन में पूरे ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएँगे। 1 दिन में 1 सब्जेक्ट के भी ऑब्जेक्टिव करोगे, तो सब खत्म हो जाएँगे 6 सब्जेक्ट के। उसके बाद आपके पास जो टाइम बचेगा 10 से 15 दिन का, उसमें आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने हैं। सिर्फ़ देखने हैं आपको, क्योंकि आप अगर 90 क्वेश्चन कवर कर रहे हो, तो उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपसे बनेंगे। और अगर आपसे वो क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपके अंदर ऑटोमैटिक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हमसे बन रहे हैं, तो इस बार के जो क्वेश्चन पेपर आएँगे, वो भी हम कर पाएँगे। क्योंकि एमपी बोर्ड में आपके जो क्वेश्चन होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो जाते हैं। तो अगर आप इस टॉप 90 स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करोगे, तो आपके बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में भी 90 परसेंटेज के अबोव आ सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। कोई आपका सजेशन है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर कोई डाउट है, तो आप मुझसे इंस्टा पर डायरेक्ट डीएम करके बात कर सकते हैं।